जय श्री कृष्णा भाइयों, मैं ईदल यादव अपने निजी स्टूडियो महावीर स्टूडियो कासगंज के माध्यम से एक आप लोगों के बीच में मैसेज देना चाह रहा हूँ। बोलना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं पिछले 1 साल से चुप था। एक नया विवाद शुरू हुआ है। कुछ अपने नाम के बाद में बौद्ध करके लगाने वाले, जैसे रजनी बौद्ध हुई, कई 3-4 नाम ऐसे उभर करके आए हैं जिन लोगों ने अपने आप को हाईलाइट मात्र करने के लिए हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, कृष्णचंद्र जी, और यहां तक कि हमारी माता दुर्गा, इनके बारे में खुले मंच से इस तरीके की बातें कही। ये चीज आज से ठीक 1 साल पहले हमारे प्रिय भारत शास्त्री जी ने मुझे अवगत कराया था, और उस समय मैंने इस चीज को हल्की सी लेकर के इस चीज पर ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझा था, क्योंकि बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। और मन में ये चीज आई थी कि रजनी बहुत एक छोटी सी लड़की है, हो सकता है उसके दिमाग में ये फीलिंग आ गई हो कि अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ नाना तरीके के, नाना प्रकार के आडंबर करते रहते हैं। दोबारा से हमारी माता दुर्गा को, जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके लिए खुले मंच से इतने अश्लील शब्द कहे, और जब इन बातों का जवाब हमारे प्रिय अमित कुमार, जो आर्मी से हैं, उन्होंने जब विरोध किया तो उन पर इतना दबाव बनाया गया। और भी हमारे भाई थे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अमित के बारे में बोलने से पहले आपने एक चीज ये नहीं सोची, अमित को धमकी देने से पहले ये नहीं सोचा कि भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग हमारे अमित कुमार फौजी हैं। अरे मुझसे कह दीजिए, इस कंडीशन में, इस उम्र के पड़ाव में भी, आर्मी के जहां हमारी भारतीय सेना के जब ट्रक निकल रहे होते हैं, तो मैं अपने आप को धूप में खड़े होकर के सुखाना उचित समझता हूं उनके सम्मान में। तुमने तो हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी को, कृष्णचंद्र जी को, मां दुर्गा को नहीं छोड़ा। तुमने ये सोच कैसे लिया, तुमने ये सोच कैसे लिया कि हम लोग उन पवित्र आत्मा महात्मा गौतम बुद्ध जी को नहीं मानते? तुमने ये सोच कैसे लिया? और एक बात और कहना चाहूंगा तुम लोगों से, जो अपने नाम के पीछे बुद्ध लगाते हो, चाहे रजनी बौद्ध हुई, चाहे जो भी हुए, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया? आज तुम लोगों की इस ओछी सोच का ही नतीजा है कि वो भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको मिली हुई थी, उनको कोई कहता है वो हमारे फूफा थे, कोई कहता है हमारे जीजा के भाई थे। कोई इस तरीके से तुमने मात्र और मात्र ऐसी कैटेगरी में उनको समेट करके, संकुचित करके रख दिया, और तुम लोग सोचते हो कि शायद तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे आज तुम्हारी वजह से उनका वजूद दिन पर दिन कम होता जा रहा है। क्या तुमने कभी महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन को पढ़ा है? बुद्ध जी क्या चीज थे, क्या तुम्हें पता है? एक मुर्दा को जब शमशान में लेकर के जा रहे थे, महात्मा गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, उनका राज्याभिषेक होने को था, और एक शव यात्रा को देख करके उनके दिल में वो चीजें जागृत हुई कि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया धर्म के पीछे। आज तुमने हिंदू धर्म के 2 टुकड़े कर दिए अपने जरा से स्वार्थ के पीछे। मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूं, तुम अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हो। गौतम बुद्ध को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जी पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो चीज थे, गरीबों के साथ उन्होंने लड़ना सीखा था, उन्होंने कभी भेदभाव की भावना नहीं रखी थी। गौतम बुद्ध को पढ़िए, गौतम बुद्ध को समझिए। अगर तुम लोगों के दिमाग में यही चीज चल रही है तो अभी नहीं, मात्र इस बात को 15 दिन हुए हैं, 15 दिन पुरानी एक घटना बता रहा हूं। वो बहन मनीषा, क्या तुम लोगों के जहन में ये चीज गई कि मनीषा के लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत लामबंद होकर के, मनीषा क्या हमारी बेटी नहीं थी? तो रजनी
तुम भी हमारी बेटी के बराबर हो। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं, जहां पर हमारे गौतम बंधु जो हैं, एक मोहल्ला इधर हम लोगों का है, दूसरा मोहल्ला, और हम जब उनकी बेटियों की बारात आती है तो हमें ऐसा लगता है हम उनके बारातियों को अपने सर आंखों पर बैठाल करके उस तरीके से उनके मोहल्ले तक ले जाते हैं कि हमारा कहीं किसी तरह से अपमान न हो, कहीं सामने वाला ये न कह दे कि आज यादवों की वजह से और एक शेड्यूल कास्ट की बारात को, उसके सम्मान को ठेस गई। मेरे पास जब मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने अपने अनुज छोटे भाई अनिल से कहा कि बेटा इस पर बोलिए, मैंने गाना लिख करके दिया। अमित फौजी को आपने धमकी दी, अनिल का जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने, और तो और तुम लोगों ने मुझे भी नहीं बख्शा। आज दिन में एक श्रीमान जी मुझे फोन करके धमकी दे रहे थे। अरे बुद्ध धर्म के अनुयायियों, क्या तुम्हारी सोच क्या है? अपनी सोच बदलिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने तो कभी हमें यह नहीं सिखाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो हमें कभी ये नहीं सिखाया था। और फिर मैं मानता हूं अगर तुम्हें ऐसी होड़ लगी हुई है कि तुमने एक अपना अलग धर्म बना लिया, बुद्ध कथाओं के नाम से तुमने एक टाइटल बना लिया, जरा अपने जेहन में, अपने अंतरात्मा में झांक करके देखो तुम गा क्या रहे हो। स्वामी आधार चैतन्य जी को वही तो सब कुछ गा रहे हो, आला सम्राट जी को, ब्रजेश शास्त्री जी स्व सम्राट, उन्हीं को तो गा रहे हो। उन्हीं में से तोड़ मड़ोड़ करके तुमने अपना एक अलग टाइटल बना लिया और बात करते हो एक अलग धर्म बनाने की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारा आज भारत देश हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, जहां हमारा भारत देश ईद और दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ एक साथ मनाता है, तुम तो हिंदू धर्म के अभिन्न अंग थे। तुम लोग ये कहां पर अपने जिस निजी स्वार्थ के लिए तुमने ये क्या नया विवाद छेड़ दिया? तो मैं आपसे चाहे यूं मान लीजिए रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा कि इस अभिन्न भारत के दो टुकड़े मत करो, वरना धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ छेड़खानी करने का अंजाम तुम्हें इतना बुरा मिलेगा जिसकी तुम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपने सनातन प्रेमियों से, अपने कथावाचक बंधुओं से, अपने अग्रज और अनुज कभी आचार्य लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर तुम लोग अपनी आदतों से बाजे आते हो तो माफी मांग लीजिए, अन्यथा जिस दिन सब लोग इकट्ठे हो गए तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।